इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 82, भगवान के अनुगान किन शर्तों पर, डे 6। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य प्रेम नाव और ये दिव्य दैव्य स्वाध्याय जिसने इस देह का जीवन बदल दिया, और समूह की उस दिव्य शक्ति को नमन जिन्होंने लगातार जप कर करके ना इस स्वाध्याय की ऊर्जा को एक अलग स्तर दे दिया, एक अलग भाव संवेदना दे दी, क्योंकि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो गई। और सुनने वाले सारे साथियों को नमन प्रणाम जो लगातार सुन रहे हैं। आप अगर सुन रहे हैं तो कंट्रीब्यूट भी करिए। अगर आपने केवल सुना है पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये समझाने की आवश्यकता नहीं है आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से महत्वपूर्ण है। और वैसे भी आपका आशीष है। जब सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो लगता है कि आशीष मिल रहा है, और यूट्यूब इसी आधार पर काम करता है। तो सुनिए, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साझा, अगर आपको कंट्रीब्यूट हुआ तो आगे साझा कर दीजिए। इसी क्रम में गुरुदेव ने हमें पिछले स्वाध्याय में संत ऊर्जा बताई, दानी की ऊर्जा बताई कि दानी का भाव क्या होता है, और कंट्रीब्यूटिंग एनर्जी समझाई कि सहयोगी आत्मा क्या होती है, और हम किस तरह से इस समाज को भिखारियों से मुक्त कर सकते हैं। पहले हम अपने भीतर के भिखारी को मार दें, तो उसके बाद समाज अपने आप भिखारी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर के सामने बैठकर हम भी बहुत बड़े भिखारी बन जाते हैं। अभी पता चल जाए कि कोई संत आने वाले हैं घर के पास हमारे शहर में, तो हम बिल्कुल ऐसे पागलों के जैसे पागल होकर जाएंगे, और हमें ये नहीं पता कि हम क्यों उस भीड़ में जाना चाहते हैं, हम क्यों उन संतों के पास जाना चाहते हैं। आइडली तो हम संतों की सारी तपस्या को सोखना चाहते हैं, हम निचोड़ना चाहते हैं। हमारे मन में भाव ये होता है, हमें आशीष मिल जाए, हमें आशीष मिल जाए। हाल ये है कि मथुरा के मंदिरों में, बांके बिहारी के मंदिरों में कहीं जाइए आप, तो वहां पर अगर इतनी भीड़, और पुजारी ने एक माला फेंकी, उस माला को कैच करने वाले इतने हजारों खड़े हो जाते हैं, इतने हजारों खड़े हो जाते हैं। और जिसके हाथ में माला आ गई, मैं श्रद्धा और भक्ति पर क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ यहाँ पर। श्रद्धा और भक्ति बड़ी दिव्य चीज है, बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन और बड़ी अलग चीज है। पर मैं एक आम बात कर रही हूँ, जिसके हाथ में वो माला आ गई वो अपने आप को राजा समझने लगता है। वो अपने आप को ऐसा समझने लगता है कि भगवान का आशीर्वाद केवल मुझ पर ही है। क्या बांके बिहारी में बैठे बांके बिहारी इतने बायस्ड हो सकते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ में उनको एक पर ही प्यार आ रहा है, और एक को माला देकर आशीर्वाद देंगे, और बचे हुए 999 बेकार है। नहीं, भगवान की ऊर्जा को इतना छोटा मत करो यार। भगवान बहुत दिव्य चीज है। जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, सब भगवान का प्रेम है। उस एक माला पर भगवान का प्रेम निर्धारित नहीं करता, निर्भर नहीं करता। उस एक माला पर वो भाव निर्भर नहीं करता। हाँ, कई बार भक्ति की ऊर्जा होती है, तो भक्ति की यहाँ बात नहीं की जा रही, पर यहाँ विवेक और प्रज्ञा की बात की जा रही है। भक्ति बड़े ऊंचे स्तर की और बड़ी दिव्य चीज है। ठीक है। और भक्ति में ना, भक्त भगवान से माला चाहता ही नहीं। भक्ति में तो ऐसा होता है कि भगवान, भक्त अपने आप को माला बना के अपने इष्ट के चरणों में अर्पित समर्पित करता है। भक्ति की सारी, भक्ति में सारी चाह खत्म हो जाती है। ये वाली जो भक्ति है ना, जिसमें मंदिर में जाकर माला मिल गई और फूल मिल गई और हम कूदने लगे, ये भक्ति जो उतरती हो चढ़ती हो भक्ति, असल में वो भक्ति नहीं है। ये भक्ति ना टेम्परेरी सी भक्ति है। ये भक्ति ऐसी है कि अरे भगवान मेरा कहना मानते हैं, और भगवान का कहना हम कब मानेंगे? विचार तो करो, भगवान ने तो कहना मान लिया, उन्होंने तो कलयुग में अपना धर्म निभा लिया। हम कब धर्म निभाएंगे अपना? हमारा भी तो कोई कर्तव्य कर्म है। तो इसी इसी बात पे गुरुदेव कह रहे थे कि दान किस आधार पर दिया जाना चाहिए, और दानी हो ही मत। दानी होना, दानी होने से अच्छा देवता हो जाओ। दानी और देवता में अंतर है। मान देह भाव से इंसान दानी बनता है, और दैवीय भाव से इंसान देवता बनता है। क्योंकि देह भाव से जब इंसान दानी बनता है, तो वो अकाउंट में रजिस्टर करता है कहां पर कितना हिसाब किताब दिया, टैक्स रिसिप्ट कहाँ कहाँ मिलेगी। पर देवता को कभी टैक्स रिसिप्ट मांगते हुए देखा है? अरे हमने 50,000 दिया था, टैक्स में बचत होगी, जरा रिसिप्ट दे दो। देवता जब देता है तो देकर भूल जाता है। देवता की वो दिव्य उच्च ऊर्जा होती है। तो दानी भाव से गुरुदेव हमें देवताओं के भाव पर ले जाना चाहते हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं, मित्रों, आध्यात्मिकता का स्वरूप इतना बिगड़ गया है, इतना खराब हो गया है, कि हमने ये मन में मान लिया है। हमारा जो एल्गोरिथम हो गया है, जो हमारा ब्रेन का हिसाब किताब हो गया है, वो कहता है देवता से तो मांगना ही चाहिए, संत पुरुषों से तो मांगना ही चाहिए, दिव्य पुरुषों से तो मांगना ही चाहिए, अमुक से तो मांगना ही चाहिए। नहीं बेटे, संत पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, सिद्ध पुरुषों की सेवा करनी चाहिए। आपको मालूम है कि मंदिर में जाने का एक नियम है, मंदिर में आप जाएं तो फूल लेकर के जाएं। देखो, बात देने की आ गई, लेकिन हम तो फूल भी लेकर जाते हैं, सोचते हैं एक गुलाब का फूल लेके जा रहे हैं, और वो साधारण है, प्रकृति का मान रहे हैं उसको दिया हुआ, और उसके बदले में सोने के फूल मिलेंगे हमें। नहीं गुरुजी, हम तो खाली हाथ दर्शन करने जाएंगे। नहीं बेटे, ऐसे दर्शन नहीं करना, देवता नाराज हो जाते हैं। यह प्राचीन काल की परंपरा है, आज की तो मैं नहीं कह सकता। आप कहीं भी किसी भी देव मंदिर में जाएं तो पत्र पुष्प लेकर जाना चाहिए, फल लेकर जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, तब नमस्कार करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप कुछ देकर के आइए। आप लेकर के आएंगे, लेकर लेकर के नहीं बेटा, देकर के आना है। यही परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा है। हम तो परम पूज्य गुरुदेव के पास भी आते हैं, शांति कुंज के या तपोभूमि के चक्कर लगाते हैं, तो एक लंबी सी लिस्ट के साथ लगाते हैं, है ना।
एक ऐसी लंबी लिस्ट होती है, और कई बहुत मुश्किल आ जाए तो चक्कर लगाते हैं कि अब ये मुश्किल आ गई, शांति कुंज चले जाते हैं, प्रारब्ध कट जाएगा, रात को रुकेंगे तो प्रारब्ध कट जाएगा। ऐसी तो हमारी हालत हो गई है। और गुरुदेव से कभी ये तो कहते ही नहीं कि गुरुदेव हम आपके किस काम आ सकते हैं, और कहेंगे भी तो चलो काम आ गए, कई बार भगवान के काम आ गए तो उसकी शेखी बदाने लगता है, अरे हम पता है गुरु जी का कितना काम करते हैं, हम पता है गुरु जी का कितना काम करते हैं। और गुरु जी ना ऐसी धूल उतारते हैं, कई बार ऐसी धूल उतारते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, इसी देह का देती हूँ। गुरुदेव इस देह से कुछ मंत्र लेखन करा रहे थे, कई साल हो गए कराते कराते। तो मन में शायद कहीं सूक्ष्म स्तर पर यह भाव आ गया, हाय गुरुदेव बड़ी कृपा है आपकी कि आपने इस देह को इतना मंत्र लेखन करने के लिए चुन लिया, और ये मंत्र लेखन हुआ। ठीक है, ये भाव आया तो लग रहा था कि इस भाव में ना कहीं कुछ नीट एंड क्लीन नहीं है, कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ ऊर्जा गड़बड़ है, पर वो गड़बड़ मिल नहीं रही थी, क्या गड़बड़ है क्या गड़बड़ है। थोड़े दिनों बाद मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी, और मैंने उस पोस्ट में देखा कि एक भाई है, और वो भाई जो है, उन्होंने भाई का संकल्प क्या है, वो भाई 24 साल का संकल्प लिए हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि किसी साधक का ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, और उनकी साधना किस भाव से है मैं वो भी नहीं जानती हूँ, केवल एक पोस्ट थी फेसबुक की। 24 साल में उन्होंने कुछ 786 किताबें लिखने का संकल्प लिया। और मित्रों, एक हफ्ते में वो इंसान एक किताब पूरी कर देता है, एक साल में 50 लघु अनुष्ठान मिनिमम वो भाई कर देते हैं देवता जैसे। और उनकी मात्र 150 किताबें रह गई हैं लिखने से। तो उनको देखकर लगा कि बेटा कुछ औकात नहीं है तुम्हारी, तुम काहे को खुश हो रही हो। इस संसार में 800 1000 किताब लिखने वाले लोग भी हैं, गायत्री मंत्र लेखन इतना भी करने वाले लोग हैं। तो हम तो जरा सा कुछ करते हैं, उसका सूक्ष्मतम अहंकार हो जाता है कि हमने किया। अरे परमात्मा ने तुम्हें किसी काम के लिए चुना तो उन्हें ग्रेटिट्यूड डालोगे, देह से ईश्वर ही कर रहा है। तो वो देखकर ऐसा लगा बेटे चुप हो जाओ, मौन रहो, और वो अपना मेल भी दिखाई दे गया कि गड़बड़ कहाँ थी, गड़बड़ कहानी कहाँ थी। ऐसा लग रहा था कि ये जो संख्या गुरुदेव ने दी है बड़ी बड़ी सुंदर संख्या है, बड़ी दिव्य संख्या है। हालांकि तो और उस उनकी संख्या को देखकर कोई कंपैरिजन की एनर्जी नहीं आई कि अरे इन्होंने इतना लिखा तो हम भी कंपटीशन पर इतना लिखेंगे। ये समझ में आया कि परम पूज्य गुरुदेव के पास एक से एक हीरे हैं। और बेटा तुम जो है शांत कर बैठो, यहाँ पर 1000 1200 वाले हैं, तो तुम ये जो समुद्र में बूंद डाल रही हो ये तुम नहीं डाल रही हो, ये तुमसे डलवाई जा रही है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि मंदिर में हमें खुद के अहंकार को चढ़ाना है, खुद के विकारों को चढ़ाना है, लेकिन वो भी दीनहीन भावना से नहीं। हम तो फूल भी चढ़ाते हैं या प्रसाद भी चढ़ाते हैं ना, तो उसमें कोई एक स्वार्थ होता है, भावना नहीं होती। फूल चढ़ाते हुए कभी भगवान से ये नहीं कहते कि भगवान ये फूल तो हमने चढ़ा दिया, ये तो प्रतीक है, लेकिन आप हमें फूल जैसा बना दो, आप हमारा जीवन फूल जैसा सुरभित और सुगंधित कर दो। हम मांगने के इतने आदी हो गए हैं। एक बार ना एक 9 दिन का अनुष्ठान करके देखो, वो अनुष्ठान कुछ भी नहीं है। 9 दिन का ऐसा अनुष्ठान कि किसी कोई आसपास कोई मंदिर हो ना, जो मंदिर शांत वाला हो, जहां बिल्कुल शांति सी हो, जैसे साईं मंदिर शांत रहते हैं, है ना, जैसे ठाकुर के मठ हैं बड़े शांत रहते हैं, जहां पर बहुत भीड़ इकट्ठी नहीं होती। केवल और केवल इस भाव से जाओ कि हम किसी भाव से ही नहीं जा रहे, हम केवल आपसे मिलने आए हैं। जैसे दो दोस्त आपस में मिलते हैं ना, जैसे किसी से मिलते हैं तो एक एक्साइटमेंट होता है, पर कुछ देना और कुछ लेने का भाव नहीं होता, बस मिलन का भाव होता है, मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। 9 दिन के लिए किसी मंदिर में मिलन के भाव से जाओ, भगवान बस तुमसे मिलने आ गए, क्यों आ गए, बस मन कर रहा था, याद आ रही थी इसलिए मिलने आए, बैठे आके। और वहां जाकर बस 15 मिनट बैठ जाओ। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि चैंटिंग करो, जब करो, बस 15 मिनट जाकर बैठ जाओ। 9 दिन बाद आपको समझ में आएगा कि मिलन की ऊर्जा कितनी दिव्य ऊर्जा होती है, और इस ऊर्जा पे भगवान को कितना प्रेम आता है, कितना प्रेम आता है। पर ये करके देखेंगे ना तभी समझ में आएगा, बिना करे नहीं समझ में आएगा। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मानव देह है ना, अगर हमको मानव देह मिली है तो हमारा काम नीचे के 3 चक्रों के आधार पर जीवन जीना नहीं है। नीचे के 3 चक्रों के आधार पर जीवन सारी योनियां जी रही हैं। हर योनि में नीचे के 3 चक्र हैं। कैसे हैं भाई, आप एक डॉग को इमेजिन कर लीजिए। डॉग अपने सर्वाइवल के लिए लोगों से लड़ता है, यानी भौंकता है, यानी मूलाधार चक्र है। पेट और प्रजनन में लगा हुआ है, यानी स्वादिष्टान चक्र है। ठीक है, खाना उसका भी पच रहा है, जठराग्नि वहां पर भी है ना, तो यानी नीचे के नाभि चक्र भी है, मणिपुर चक्र भी है। क्या नहीं है, अनाहत चक्र नहीं है। और जहां से मैं देख रही हूँ कुत्ता ईमानदार रहता है अपने मालिक के प्रति, तो थोड़ा बहुत अनाहत चक्र भी कहीं होगा, है ना, इसके ऊपर के नहीं है। पर मानव देह के पास इसके ऊपर के चक्र हैं, जिन्हें जगाना पड़ता है, जिन्हें समझना पड़ता है। तो अगर हम नीचे के 3 चक्रों के आधार पर ही जीवन जीते रहे ना, तो भगवान कहेंगे अच्छा इनको भोग योनि में ही रहना है। अगर ये भोगों से मुक्त होना आए थे पर भोगों ने इनको भोग लिया, तो फिर इनको क्या जरूरत है मानव शरीर देने की, इन्हें कुत्ता बिल्ली ना बना दूं, है ना, इन्हें उस उन्हीं उन्हीं में जान दूं, जो जाने दूं जो नीचे के 3 चक्रों के आधार पर जीवन जीते हैं। भगवान को भी तो विचार करना पड़ेगा, ये मानव योनि मिली है और हमको 7 चक्र मिले हैं इसमें भाई, और नीचे के 3 चक्रों के आधार पर पूरा समस्त समस्त योनियां जीवन जी रही हैं। पर हम
भगवान का रेप्लिकेटा है, हम भगवान के डुप्लीकेट हैं। और जब अगर हम भगवान के डुप्लीकेट हैं तो हम फिर किस तरह का जीवन जी रहे हैं, हम क्यों ऐसा जीवन जी रहे हैं, हमें ये विचार करने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अब आप देख लो कि हम गुरुदेव के पास जाएंगे तो किस भावना से जाएंगे, कौन कौन सी लिस्ट है, कितनी लिस्ट तैयार हो गई, उस लिस्ट को कैसे खत्म करें। नहीं हो रही ना तो भगवान से कह दो भगवान क्या करें, बहुत सारी इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं को तुम ही विलय कर सकते हो, तो शरणागति के साथ तुम्हारे पास बैठे अब देख लो इनका क्या करें। भौतिक इच्छा नहीं तो फिर आध्यात्मिक इच्छा है, कुछ ना कुछ मांगना है, लेकिन थोड़े दिन अकारण बिना मांगे भगवान के पास बैठ के देखना 5 मिनट, बड़ा आनंद आएगा। गुरुदेव कह रहे हैं अब हमें देना आना चाहिए, मानव देह है और देना नहीं आ रहा है। जिस देव परिवार में हम शामिल होते हैं उस देव परिवार में शामिल होने का मतलब है कि हमारे भीतर देवत्व का विकास होना चाहिए, देवा देना आना चाहिए। और देवत्व का विकास पहले ही बता दिया, देवता कौन होते हैं, जो रजिस्टर नहीं करते। देवता वो होते हैं जो देकर के भूल जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता ना तो हमारे पास हर साल बिल आ जाता, इस साल आपको हवा ने इतना दिया, सूर्य ने इतना दिया और नदियों ने इतना दिया, पूरे पूरे बिल आ जाते और हम चुकाते चुकाते मर जाते, चुका नहीं पाते बिल। पंच तत्वों ने कभी बिल भेजा है क्या किसी के घर पर, आया क्या पंच तत्वों का बिल आज तक, नहीं आया ना। तो देवता वो होते हैं जो देते हैं और देकर रजिस्टर नहीं करते। अगर परम पूज्य गुरुदेव हमें बिल देने बैठ जाए जन्म से हिसाब का, तो कई कई जन्मों का बिल निकल कर आएगा प्रारब्ध और कर्मों के हिसाब से। हम कई जन्म लेके भी ऋण चुका नहीं पाएंगे। अगर माता पिता अपना बिल देने लग जाएं कि कितनी रात वो हमारे लिए जगे, तो उस बिल का पूरा पूर्ण नहीं कर पाएंगे हम उस बिल को। तो देवता वो होते हैं जो देकर भूल जाते हैं, जो देकर याद नहीं रखते हैं। याद रखते नहीं है मतलब रखना नहीं चाहते नहीं, उन्हें याद रहता ही नहीं, उनकी सहज आदत है वो। इसलिए एक और चीज जो मुझे बहुत सूट करती है, कहीं पर उतना दो जितना देकर भूल सको। अगर कहीं ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये दिया तो ये देकर याद रहेगा, चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे, तो थोड़ा कदम पीछे हटा लो। कोई बात नहीं, किसी की बैड बुक में जाओगे, थोड़ा कदम पीछे हटा लो, थोड़ी संख्या ऊपर नीचे कर लो और उतना ही दो जितना देकर भूल सको। कारण क्या है, आज रिश्ता बहुत अच्छा है और उस अच्छाई के रिश्ते के चलते आपने कंट्रीब्यूट कर दिया। कल को कुछ मनमुटाव आ गया तो आपके मन में पहला थॉट ये आएगा, लो इतना तो करा इनके लिए, फिर वो चाहे तन से किया, चाहे धन से किया, चाहे मन से किया, चाहे शरीर से किया, इतना तो किया और इन्होंने ये सिला दिया। और उसी समय जैसे ही ये विचार आएगा एक इतनी बड़ी कर्म की दीवार खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब आप निष्काम भाव से नहीं कर रहे हैं, आप साकाम से कर रहे हैं। साकाम भाव का सिंपल फंडा है, साकाम भाव से पुण्य किया तो पुण्य लौट कर आएगा। साकाम भाव से पुण्य किया और सामने वाले ने, आपने तो पुण्य किया, आपने तो अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया, सामने वाले ने उस पैसे का, आपकी दी हुई उस एनर्जी का मिसयूज कर लिया, तो वो जो पाप करेगा उसके पाप के भागीदारी आप भी बनेंगे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। भले ही आपने पुण्य के भाव से किया लेकिन आपने साकाम किया, निष्काम नहीं किया। आप चाहे पुण्य के, आप पुण्य के अभिलाषी थे कि हमने अच्छा कर्म किया, ये एक देवता कर्म है, तो गुरुदेव तो हमें बहुत ऊंची अवस्था पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए उतना दीजिए जितना देकर भूल सके, किसी के लिए श्रम भी उतना कीजिए जितना श्रम करके भूल सके। आपके घर के आसपास कहीं 108 कुंडे यज्ञ हैं, आपने जाकर सोचा कि हम 4 दिन पूरा पूरा शरीर लगाकर श्रम करेंगे और फिर आपने उसको 10 जगह गाया। अरे पता है 108 कुंडे यज्ञ हुआ था, हम सुबह 8 बजे चले जाते थे, रात को 8 बजे तक हम वहां श्रम ही करते रहते थे। तो आपने करा कम और गाया ज्यादा, तो इसका जो हिसाब किताब बन रहा है ना, वो करा कराया तो खत्म ही हो जा रहा है। तो आप मत जाओ ना 8 घंटे, आप 2 ही घंटे का समय देकर आओ, आप 1 ही घंटे का समय देकर आओ। आप उतना समय देकर आओ जितना देकर के आपको सुकून मिले, आनंद मिले, अहंकार नहीं हो, उतना करो। तो ये लाइन कोई और डिसाइड नहीं कर सकता हमारे लिए, हमको खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं आप देव परिवार में हैं, आप मानव हैं और देवत्व का विकास नहीं कर पा रहे हैं। देवत्व का विकास किस तरीके से होता है, देवत्व का विकास इस मायने में होता है कि आदमी दिल से उदार हो जाता है। उदार होकर के आदमी यह सीखता है कि हमको देना आना चाहिए। किसको देना आना चाहिए, सबको देना आना चाहिए। अपने शरीर को देना आना चाहिए ताकि यह धन्य हो जाए, अपने दिमाग को देना चाहिए ताकि यह शांत हो जाए। हमारा मस्तिष्क बहुत अशांत रहता है, बहुत परेशान रहता है, दिमाग को कुछ ऐसी चीज देनी चाहिए जिससे ये शांत रह सके, खुश रह सके। और क्या करना चाहिए, अपने आप, आपको अपने शरीर को देना चाहिए। शरीर को क्या देना चाहिए, शरीर बेचारा मुसीबत में फंसा हुआ है, रोज रोज बीमार पड़ जाता है, रोज रोज कमजोर हो जाता है, इसको कुछ देना चाहिए। इस शरीर के आप देवता हैं या नहीं है, हाँ इस शरीर के आप देवता हैं। जब आप इसको कुछ दीजिए, नहीं साहब हम क्या कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप मुसीबत में फंसी हुई अपनी देह को
निश्चित रूप से बीमारियों से छुट्टी दिला सकते हैं, निजात दिला सकते हैं। और गुरुदेव ने तो बिल्कुल सुई घुमा दी, बेटा बाहर देने की बात भूल जाओ, पहले अपने आप को दे लो, अभी तो तुम अपने आप को ही नहीं दे पा रहे हो। ये शरीर भगवान ने दिया है, इस शरीर को उचित आहार देना है, उचित विचार देना है, उचित एक्सरसाइज देनी है, उचित संयम देना है। हम दे रहे हैं क्या? जहाँ देना चाहिए वहां तो दे नहीं रहे। भगवान की दिए हुए दिव्य शरीर को जो देने की आवश्यकता है वो नहीं दे रहे हैं, और संसार भर में देने की बात करते हैं। गुरुदेव ने कहा इस शरीर को बीमारियों से छुट्टी दिलाइए। बीमारियों से आप कैसे सहायता कर सकते हैं? चंदकीराम पहलवान को टीबी की शिकायत हुई, 22 साल की उम्र में टीबी था, इस कदर हो गया कि फेफड़े में से खून आने लगा और मरने के नजदीक थे। किसी ने उनको यह सलाह दी कि हकीमों का इलाज कराने के साथ आप अपना इलाज स्वयं कीजिए। पहला इलाज क्या है? अपनी जीभ के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपनी आदत के ऊपर कंट्रोल कीजिए। और उन्होंने अपनी आदतों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वर्जिश की और बीमारियों से छुटकारा पा लिया। देखो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको कल और डिटेल में जानेंगे कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं, पर फिलहाल गुरुदेव ने हमारी सुई घुमा दी। गुरुदेव हमें फिर भीतर की ओर ले गए। आत्मनिर्माण की यात्रा है, आत्मनिर्माण की यात्रा है, स्वाध्याय की यात्रा है। तो हमको ये देखने की आवश्यकता है कि हमने स्वयं को सही से दे दिया। जब हम स्वयं को ही कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, स्वयं को मतलब इस शरीर को, इस आत्मा को, इस भगवान के दिए हुए मंदिर को, तो हम संसार को क्या ही कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस पर चिंतन मनन करते हैं। आज का स्वाध्याय यही गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए आभार। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।